अंगुलिमाल का जन्म अहिंसक के रूप में हुआ था, जिसका अर्थ है हानिरहित व्यक्ति। बचपन में वह बुद्धिमान, आज्ञाकारी और दयालु था। उसके माता-पिता ने उसे एक प्रसिद्ध शिक्षक के पास पढ़ने के लिए भेजा, जहां उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हालांकि उसकी सफलता ने उसके सहपाठियों में ईर्ष्या पैदा कर दी, जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची। उन्होंने शिक्षक को आश्वस्त किया कि अहिंसक खतरनाक है। खुद को बचाने के एक गुमराह प्रयास में शिक्षक ने अहिंसक को एक असंभव कार्य दिया, अपनी वफादारी के प्रमाण के रूप में उसे 1000 मानव उंगलियां लाना। अपने शिक्षक को खुश करने के लिए बेताब, अहिंसक एक खतरनाक डाकू बन गया, जो यात्रियों को मारता और उनकी उंगलियां इकट्ठा करता था। उसने अंगुलिमाल नाम कमाया, जिसका अर्थ है उंगलियों की माला, क्योंकि वह अपनी उंगलियों को अपने गले में पहनता था। अंगुलिमाल इतना कुख्यात हो गया कि लोग उस जंगल में यात्रा करने से डरते थे जहां वह घूमता था। अपने हिंसक कार्यों के बावजूद अंदर ही अंदर अंगुलिमाल अपने कामों से पीड़ित और पीड़ित था। फिर भी उसे दिए गए कार्य में वह फंसा हुआ महसूस करता था और अपनी हत्यारी हरकतें जारी रखता था। एक दिन भगवान बुद्ध ने अंगुलिमाल के आंतरिक संघर्ष और उसके भीतर अच्छाई की संभावना को जानते हुए हस्तक्षेप करने का फैसला किया। वह जंगल में चले गए जहां अंगुलिमाल रह रहा था, यह जानते हुए कि डाकू उसका सामना करेगा। अंगुलिमाल ने बुद्ध को रास्ते पर शांति से चलते हुए देखा और उसे अपना अगला शिकार बनाने का फैसला किया। अंगुलिमाल बुद्ध के पीछे भागा, लेकिन चाहे वह कितनी भी तेज क्यों न भागे, वह उसे पकड़ नहीं सका। थके हुए अंगुलिमाल ने पुकारा, रुको भिक्षु। बुद्ध ने शांति से जवाब दिया, मैं पहले ही रुक चुका हूँ। अंगुलिमाल, यह तुम हो जो नहीं रुके हो। आश्चर्यचकित और भ्रमित अंगुलिमाल ने पूछा कि बुद्ध का क्या मतलब था। बुद्ध ने समझाया कि उन्होंने हिंसा के सभी कार्य बंद कर दिए हैं और शांति और ज्ञान के मार्ग पर हैं, जबकि अंगुलिमाल अभी भी हिंसा और घृणा के अपने चक्र में फंसा हुआ था। बुद्ध की करुणा और ज्ञान से प्रभावित होकर अंगुलिमाल को अपने कार्यों की भयावहता का एहसास हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने अंगुलिमाल को उसके अतीत के लिए दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उसे खुद को सुधारने का मौका दिया। अंगुलिमाल ने अपने हिंसक तरीकों को त्याग दिया और बुद्ध के मार्गदर्शन में वह एक भिक्षु बन गया। ध्यान और ईमानदारी से प्रयास के माध्यम से अंगुलिमाल ने अपने जीवन को बदल दिया, अंततः ज्ञान प्राप्त किया। सबक: अंगुलिमाल की कहानी हमें सिखाती है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी गिर गया हो, उसे बदलने और बेहतर रास्ता अपनाने में कभी देर नहीं होती। करुणा, क्षमा और आंतरिक शांति का बुद्ध का संदेश एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि समझ और प्रेम के माध्यम से सबसे गहरे दिल को भी ठीक किया जा सकता है। यह कहानी हमें अपने और दूसरों में परिवर्तन की क्षमता पर विश्वास करने के लिए भी प्रेरित करती है। हमें अपने जीवन में धैर्य, क्षमा और करुणा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।